हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में। आईटीबीपी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आज हम कवर करने वाले हैं कैप्सूल के बारे में। कैप्सूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं? सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं जो कि यूनिट डोजेस फॉर्म का पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी हमारे पहली वीडियोज़ में, जिसमें हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ा था, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। लास्ट तक बने रहें ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और अगर आपने पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जीडीसी ई ट्यूटर यूट्यूब में आप टाइप करेंगे, वहाँ पर आप देखेंगे, वहाँ पर कैप्सूल का ऑलरेडी वहाँ पर एक वीडियो अपलोड है, तो आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपका लिक्विड मटेरियल या फिर सेमी सॉलिड मटेरियल को क्या किया जाता है, इनक्लोज्ड किया जाता है विथ ड्रग कंटेंट के साथ। तो इसी को हम बोलते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। तो जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये आपका सिंगल बॉडी का बना होता है। दैट मीन जो इसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिंगल होती है। यानी कि यहाँ पर इस सिंगल बॉडी में जो कि जिलेटिन की बनी होती है उसी में आपका क्या होता है, जो ड्रग होता है वो एंट्रैप्ड होता है, इनक्लोज्ड होता है। इसी को मैं क्या बोलता हूं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो इसी को मैं क्या बोलता हूं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। क्योंकि जो ड्रग होता है, जो भी लिक्विड कंटेन होता है, वो आपका इस जिलेटिन की सेल में क्या होता है? एनक्लोज्ड होता है, जो कि आपके स्टमक में जाके क्या होता है? डिसइंडिकेट होता है, डिसॉल्व होता है। ड्रग जो है धीरे धीरे आपका क्या होता है? रिलीज होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक अपना एक्शन शो करता है। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोल रहे हैं, जो कि सॉलिड डोजेस फॉर्म का पार्ट होता है, जो कि यूनिट डोजेस फॉर्म का पार्ट होता है। चलिए तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। A soft gelatin capsule, जिसको soft gel, is usually used to contain medicine in the form of liquid और सेमी सॉलिड। यानी कि जो आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होते हैं इनका यूज़ किया जाता है या तो किसी भी लिक्विड मटेरियल को फिल करने के लिए या फिर किसी भी सेमी सॉलिड ड्रग को इसके अंदर एंट्रैप्ड करने के लिए, इनक्लोज्ड करने के लिए क्या किया जाता है? आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। तो ये था जनरल इंट्रो आपका किसके? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस कैप्सूल डिजॉल्व क्विकली इन स्टमक acid and the liquid inside is immediately released into the ब्लड स्ट्रीम। यानी कि इसको हम जब ओरली क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। तो ओरली इनटेक करने के टाइम पर क्या होता है? ये जो कैप्सूल होता है ये स्टमक में जाता है और स्टमक में एसिड की प्रेजेंस में जनरली यहाँ पर वहाँ पर क्या होता है? ये आपका डिजॉल्व हो जाता है आपके एसिड में, और डिजॉल्व होने के साथ साथ आपका वहीं से ये आपका ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बोलते हैं। They consist of a gelatin based cell surrounding a liquid fill। यानी कि ये किसका बना होता है? जिलेटिन का बना होता है। इसकी जो सेल होती है, सेल का मतलब क्या हो गया? बॉडी की बात हो रही है। तो जो आउटर लेयर होती है कैप्सूल की वो जिलेटिन की बनी होती है। उस लेयर के अंदर आपका ड्रग क्या होता है? फिल्ड होता है और इसको एज ए व्हीकल हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी? कंपेयर्ड विथ हार्ड कैप्सूल्स सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स आर थिकर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपकी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में जो कैप्सूल होते हैं वो उसमें थिकर कैप्सूल कौन सा होता है? तो याद रखिएगा जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है SGC जो होता है आपका, ये कैसा होता है? थिकर होता है। और जो आपका HGC होता है ये कैसा होता है? आपका थोड़ा सा थिन होता है। किसके कंपैरिजन में? आपके SGC के कंपैरिजन में। तो ये था जनरल इंट्रो किसका? आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका सॉफ्ट जेल सेल आर ए कॉम्बिनेशन। जो आपकी सॉफ्ट जेल यानी कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है उसकी जो सेल होती है उसमें आपका क्या क्या होता है? ओपेसिफायर होता है,
प्लस प्लास्टिसाइजर होता है। तो ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, कैप्सूल की सेल में। ओपेसिफायर का काम क्या होता है, जो ओपेसिफायर होता है वो आपके कैप्सूल को ओपैक बनाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ ओपैक? तो ओपैक जो टर्म होती है याद रखिएगा, किसी भी कंपाउंड की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल आपका इसमें कोई मैंने कंपाउंड फिल कर दिया है यहां तक, और जब मैं इससे क्या करूंगा, कोई भी यहां से लाइट पास कराऊंगा, और अगर वो लाइट आपकी इसको यहां से क्रॉस ना कर पाए, यहां से आपकी इस मीडियम के थ्रू वहां पर क्रॉस ना हो पाए, ट्रांसमिट ना हो पाए, दैट मीन जो हमारा प्रोडक्ट है वो कैसा है, ओपेक है। तो ओपेक का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिससे आपकी लाइट पास नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं ओपेक। जिसमें से लाइट पूरी पास हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और जिसमें से कुछ लाइट पास होती है, कुछ लाइट आपकी नहीं पास होती हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। तो आई होप यहां तक ये तीन चीजें, तीन टर्मोलॉजी आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जो ओपेसिफायर होता है ये आपके प्रोडक्ट को ओपैक बनाने के लिए यूज किया जाता है, ताकि कोई भी लाइट आपकी कैप्सूल के अंदर एंटर ना करे, ताकि कोई भी आपकी लाइट से रिलेटेड रिएक्शन ना हो। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पूछा जाता है कि कौन सा ओपेसिफायर होता है जो कि आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है आपका, ये यूज किया जाता है एज ए ओपेसिफायर इन सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्लास्टिसाइजर की। तो प्लास्टिसाइजर आपका क्या करता है, जनरली जो कैप्सूल होता है उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ताकि जो आपका कैप्सूल है वो ब्रिटल इन नेचर ना हो जाए। ब्रिटल इन द सेंस की बात हो रही है, यानी कि जो कैप्सूल है उसके अंदर कोई ब्रेकेज ना आए, कैप्सूल की जो सेल है वो ब्रेक ना हो जाए। इसीलिए यहाँ पर जनरली यहाँ पर क्या क्या यूज किया जाता है, प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है। तो प्लास्टिसाइजर के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो ग्लिसरीन हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के बारे में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं और कौन कौन से आपके कंटेंट होते हैं आपके इस सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। चलिए तो देख लेते हैं कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आईटीबीपी में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, हो सकता है वो क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर करिएगा। चलिए तो यहां पर फर्स्ट होता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, प्रिजर्वेटिव का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जो क्या करता है, आपके जो भी मटेरियल है उसको प्रिजर्व करके रखता है। दैट मीन कहीं ना कहीं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, वो उसको प्रिपेयर करके रखते हैं, उससे प्रिवेंट कराते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। तो जनरली जो आपका कैप्सूल होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, फर्स्ट कंटेंट होता है आपका प्रिजर्वेटिव। इसमें अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव का काम क्या होता है, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड मोल्ड इन द जेलेटिन सॉल्यूशन ड्यूरिंग स्टोरेज। यानी कि जो प्रिजर्वेटिव होता है इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी आपके बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ से क्या करते हैं, ये प्रिवेंट कराते हैं आपके जो भी मटेरियल आप जो यूज कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रिजर्वेटिव। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रिजर्वेटिव कौन सा यूज किया जाता है और क्या उसका रेशो होता है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं आपकी कॉपी में। सबसे पहला है आपका क्या, मिथाइल पैराबीन। मिथाइल पैराबीन जो है आपका, ये क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है जो कि यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव इन आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। सेकंड है आपका प्रोपाइल पैराबीन। प्रोपाइल पैराबीन भी आपका क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है जो कि यूज किया जाता है आपके डिफरेंट फॉर्मुलेशंस में और एज वेल एज आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रिजर्वेटिव के कौन कौन से दो कॉम्बिनेशन आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल में यूज किए जाते हैं। तो याद करिएगा इन दोनों को आपके एज ए कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, मिथाइल पैराबीन और प्रोपाइल पैराबीन, जिनका रेशो पूछा जाता है तो मिथाइल का होता है 4 और प्रोपाइल का पैराबीन का जो रेशो होता है वो होता है 1। तो याद करिएगा राइट आंसर क्या होगा, 4:1 में इनको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओपेसिफायर के बारे में। तो ओपेसिफायर अभी जस्ट हमने बात की थी, जो प्रोडक्ट को ओपैक बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ओपेसिफायर बोलते हैं। तो एन ओपेसिफायर इज एडेड इन ऑर्डर टू मेक द इंश्योरिंग सिस्टम ओपैक, यानी कि सिंपल सा यहां पर टर्म दिया हुआ है ओपैक, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि ओपेसिफायर क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को, आपके जो भी कंपाउंड है उसको ओपैक बनाता है, उसको ओपेक बनाने के लिए जनरली इंश्योर करता है सारी चीजों को। तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि ओपेसिफायर क्यों यूज किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जाए तो सीधा सा टिक करिएगा, प्रोडक्ट को ओपैक बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन ये रेडी हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल बताइए कौन सा ओपेसिफायर यूज किया जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड पूरा नेम भी दे सकते हैं और TiO2 भी आपको दे दिया जाएगा। तो वहां पर दोनों ही ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन पे आपको टिक करना है। अगर आपको टाइटेनियम ऑक्साइड का TiO2 में अगर फॉर्म में दिया है तो आप इसको टिक करेंगे, और नेम दिया है टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो आप नेम पे टिक करेंगे। तो आई होप यहां पर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओपेसिफायर होता है उसका कितना % यूज किया जाता है। जो भी बातें बताएंगे यहां पर सारी वीडियोस में सारी इंपॉर्टेंट होंगी, एक टू पॉइंट चीजें आपकी होंगी। तो 0.2 से लेके 1.2% ये आपको रेशियो दिया जा सकता है, परसेंट दिया जा सकता है, वैल्यू दी जा सकती है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड। तो आई होप कि यहां पर आपको क्या करना है, परसेंट को याद करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपके किसके बारे में, नेक्स्ट कंटेंट क्या यूज किया जाता है। यहां पर यूज किया जाती है आपकी शुगर यूज की जाती है। शुगर क्यों यूज की जाती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका जनरली यहां पर। तो याद रखिएगा, टू प्रोड्यूस च्यूएबल सेल एंड टेस्ट, यानी कि जो आपका सेल होता है जिलेटिन का, उस जिलेटिन को टेस्ट वाइज कैसा बनाने के लिए, आपका एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, प्लेजेंट बनाने के लिए जनरली क्या किया जाता है, उसमें शुगर का यूज किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि शुगर का क्या पर्पस होता है, ओपेसिफायर का क्या पर्पस होता है, प्रिजर्वेटिव का क्या पर्पस होता है, रेशियो कितना होता है, सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहां तक आई होप सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है आपका क्या, इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल्स में आपके डिफरेंट क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, ये भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इसेंशियल ऑयल इज यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। देख लेते हैं, इसेंशियल ऑयल आर ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल ऑयल। जो आपके इसेंशियल ऑयल होते हैं इन्हीं को वॉलेटाइल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर वॉलेटाइल ऑयल पूछते हैं तो ऑप्शन वही होंगे जो आपके इसेंशियल ऑयल में होते हैं। नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एथेरियल ऑयल, एथ्रोलियम आपका, और आपका सिंप्लीफाई एज द ऑयल ऑफ द प्लांट फ्रॉम विच दे वर एक्सट्रैक्टेड सच एज ऑयल ऑफ क्लोव, यानी कि ऐसे ऑयल्स जो कि आपके जनरली प्लांट से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। एग्जाम्पल आपका क्लोव ऑयल हो गया। तो यहां पर क्या पूछा जाता है, आपका परसेंट पूछा जाता है। तो 2% फॉर ऑर्डर एंड टेस्ट के लिए जनरली क्या किया जाता है, आपका जो क्लोव ऑयल होता है उसको यूज किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके एग्जाम के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, कंटेंट ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के और भी कंटेंट्स के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया प्रिजर्वेटिव के बारे में, उसके बाद हमने डिस्कस किया शुगर कौन सी यूज की जाती है, ओपेसिफायर क्या यूज किया जाता है, एसेंशियल ऑयल क्या यूज किए जाते हैं, और भी क्या क्या यूज किया जाता है। यहाँ पर कोटिंग मटेरियल की बात कर लेते हैं। तो ए कोटिंग इज ए कवरिंग दैट इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजुअली रिफर टू एज द सबस्ट्रेट, यानी कि जो भी आपका मटेरियल है उस मटेरियल को प्रॉपर तरीके से क्या करने के लिए, कोट करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, कोटिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, जो कि आपके डिफरेंट टाइप के कोटिंग मटेरियल्स होते हैं। तो द पर्पस ऑफ अप्लाइंग कोटिंग में भी डेकोरेटिव, फंक्शनल और बोथ। यहां पर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द पर्पस ऑफ कोटिंग मटेरियल इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको। तो ये डेफिनेटली क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। तो द पर्पस अगर आपसे पूछे कोटिंग मटेरियल का, तो याद रखिएगा डेकोरेटिव और फंक्शनल या फिर दोनों।
किसी भी कैप्सूल को डेकोरेट करने के लिए, किसी भी कैप्सूल के फंक्शनल के लिए जनरली, या फिर दोनों के लिए आपका यूज किया जाता है आपका कोटिंग मटेरियल। एक क्वेश्चन तो ये तैयार हो गया आपका इस क्वेश्चन यहां से। नेक्स्ट है आपका सेलोल कैप और आपका सैलिक। ये क्या है? एग्जाम्पल है कोटिंग मटेरियल के, जो कि आपके कोट करने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसका यूज क्या होता है? क्रॉस लिंक्ड जेलेटिन कैप्सूल की जो बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज को क्या किया जाता है? सेपरेट आउट कर करके आपके उन बॉडीज को फॉर्मेल्डिहाइड से क्या किया जाता है? जनरली आपका यूज किया जाता है वहां पर आपके कैप्सूल में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में? 1% फ्यूमेरिक एसिड। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। दो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं यहां पर? एक तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूमेरिक एसिड किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो उसका सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। टू इंक्रीज एसिड सॉल्युबिलिटी एंड रिड्यूस द एल्डिहाइड टैनिन ऑफ जिलेटिन। यानी कि दो पर्पस होते हैं फ्यूमेरिक एसिड को यूज करने के। पहला होता है एसिड की सॉल्युबिलिटी को इनहेंस करना, इंक्रीज करना, रिड्यूस करना, किसको? टैनिन ऑफ जिलेटिन को। तो ये दो पर्पस के लिए आपका फ्यूमेरिक एसिड यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। दूसरा पूछा जाता है कितने % आपका फ्यूमेरिक एसिड यूज किया जाता है। तो यहां पर याद रखिएगा 1% फ्यूमेरिक एसिड क्या किया जाता है? आपका यूज किया जाता है। तो आई होप यहां तक कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। सारी चीजें हमने यहां पर डिटेल में कवर कर ली हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या क्या फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी जिलेटिन की, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। पहली बात कर लेते हैं ब्लूम और जेल स्ट्रेंथ। ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लूम स्ट्रेंथ क्या होती है और जेल स्ट्रेंथ क्या होती है। तो सिंपल सा एक लाइन में आंसर कवर करेंगे इसका कि जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है ये क्या होता है? सिंपल सा याद रखना, कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है। पूरा इतना पढ़ने की हमें डिटेल में जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक लाइन याद रखना है। क्या? ये कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है बिटवीन आपके जिलेटिन मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन की। दो चीजें हमें याद रखनी है। ये क्या होती है? कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है आपके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन की और आपके जिलेटिन मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल और वेट ऑफ जिलेटिन के बीच की जो कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ब्लूम स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब यहां पर कंफ्यूज कैसे किया जाएगा कि जो आपका ब्लूम स्ट्रेंथ होता है ये एडहेसिव स्ट्रेंथ होती है, ये कोहेसिव स्ट्रेंथ होती है, या फिर आपके बोथ होती है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, आपको सिंपल सा याद रखना है क्या? कोहेसिव स्ट्रेंथ। तो ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से बनने के चांसेस हैं। A to Z क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट कवर कर रहे हैं हम उन चीजों को इस वीडियो में। नेक्स्ट देख लेते हैं। हायर द ब्लूम स्ट्रेंथ स्टेबल द जिलेटिन सेल। यानी कि आपका जो ब्लूम स्ट्रेंथ होती है वो जितनी ज्यादा होगी उसकी सेल उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबल होगी। तो यानी कि यहां पर पूछा जा सकता है कि स्टेबिलिटी ऑफ द सेल इज डिपेंड ऑन द विच प्रॉपर्टी, विच फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जिलेटिन। कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा ब्लूम स्ट्रेंथ पर आपकी क्या कर रही है? ये डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा ब्लूम स्ट्रेंथ होगा उतनी ही अच्छी स्टेबिलिटी होगी। यानी कि ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सेल। तो आई होप यहां तक एक एक पॉइंट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ के बारे में। तो ब्लूम स्ट्रेंथ में क्या करते हैं ये समझ लेते हैं एक लाइन में। यहां पर हम क्या करते हैं, जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल में एक प्लंजर के थ्रू ग्राम में वेट लेकर क्या कराते हैं, उसमें उस प्लंजर को इंसर्ट कराते हैं और उस प्लंजर के थ्रू हम ये चेक करते हैं उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ कितनी है। तो प्लंजर के थ्रू क्या किया जाता है? द वेट इन ग्राम रिक्वायर्ड टू द मूव द प्लास्टिक प्लंजर इन जिलेटिन मास अप टू 4 mm। यानी कि अगर आपका जो प्लंजर है वो प्लंजर आपके उस कैप्सूल के अंदर 4 mm से ज्यादा आपका क्या हो गया? वो इंसर्ट हो गया। तो यानी कि उसकी जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो कैसी है? बहुत ज्यादा है। और ब्लूम स्ट्रेंथ ज्यादा है
अगर आपका वो बहुत ज़्यादा एंटर हो गया दैट मीन बलून स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, कम है। तो बलून स्ट्रेंथ कम है यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ सेल क्या है, कम है। अगर ब्लूम स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन कितना होना चाहिए आपका 4 mm तक आपका क्या होना चाहिए, वो प्लंजर आपका क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। तो कैप्सूल में आपकी जो जिलेटिन होता है उसकी विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए जनरली क्या किया जाता है, आपका विस्कोसिटी यूज किया जाता है। आपका टर्म डिटरमाइंड बाय यूजिंग 6.66% weight via weight of gelatin solution in water at 600 Celsius using capillary pipette। यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका जिलेटिन का 6.66% वेट वाया वॉल्यूम क्या किया जाता है, आपका वेट वाया वेट क्या किया जाता है, लिया जाता है, सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको कैपिलरी पिपेट में डाल के उसका क्या किया जाता है, चेक किया जाता है उसका विस्कोसिटी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको समझ लेते हैं। विस्कोसिटी पूछी जाए अगर आपसे कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की जो जिलेटिन होता है उस जिलेटिन की विस्कोसिटी कितनी होती है, तो याद रखिएगा 25 से लेके 45 मिलीपॉइस। ये मिलीपॉइस जो है आपकी ये विस्कोसिटी की क्या है, यूनिट है। तो आई होप एक एक चीज हमने यहां पर सारी चीजें डिटेल में क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ जिलेटिन के बारे में। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है आपका किससे, बेस एब्जॉर्प्शन से। तो सबसे पहले पूछा जाता है बेस एब्जॉर्प्शन होता क्या है। तो बेस एब्जॉर्प्शन जो होता है ये क्या होता है, वेट ऑफ बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। यानी कि ये क्या होती है, आपकी एक रेंज होती है किसकी, वेट ऑफ बेस और वेट ऑफ सॉलिड को अगर हम क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा, जो रेंज आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, बेस एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ बेस और व्हीकल इन ग्राम रिक्वायर्ड पर ग्राम ऑफ सॉलिड ड्रग। यानी कि जितने ग्राम ऑफ सॉलिड ऑफ ड्रग में हमारा जितना बेस रिक्वायर्ड होता है उसी को हम बेस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। सिंपल सा इन टर्म में, इज इट क्लियर। टू फॉर्म ए मिक्सचर व्हेन इजीली कैन बी इनकैप्सुलेटेड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। यानी कि जिसको हमें कैप्सूल को इनक्लोज करने के लिए, यानी कि इनक्लोज बनाने के लिए, आपका इनकैप्सुलेट करने के लिए जितना बेस रिक्वायर्ड होता है हमारे सॉलिड में, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ बेस अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो आई होप यहां पर भी डाउट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपका BA इज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कैप्सूटेबल मिक्सचर विथ 1 ग्राम ऑफ सॉलिड मिनिमम पर ग्राम। इज इट क्लियर। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है आपका बेस एब्जॉर्प्शन, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है बेस एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो यहां पर देख लेते हैं mg आपका इजिकल टू BA प्लस S इंटू V अपॉन W। नेक्स्ट देख लेते हैं mg क्या है, mg इज वॉल्यूम इन मिनिमम दैट इज ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ सॉलिड। ये क्या होता है, mg क्या होता है आपका, ये वॉल्यूम होता है, जितना वॉल्यूम 1 ग्राम ऑफ सॉलिड क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहां पर mg बोल रहे हैं। नेक्स्ट प्लस वेट ऑफ लिक्विड बेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए कैप्सूटेबल मिक्सचर, लोअर द BA ऑफ सॉलिड, हायर द डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, thus स्मॉलर द कैप्सूल साइज। यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जितना कम बेस एब्जॉर्प्शन होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, और डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी कैप्सूल का साइज उतना ही छोटा होगा। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो आपके छोटे कैप्सूल्स होते हैं साइज में, उनकी डेंसिटी यहां पर क्या होगी, ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी यानी कि बेस एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो जितना ज्यादा बेस एब्जॉर्प्शन होगा साइज उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा, जितना बेस एब्जॉर्प्शन कम होगा साइज उतना ही कम होगा। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप
होप यहां तक आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको किस टाइप की प्रोसेस से बनाया जाता है। तो दो टाइप की प्रोसेस होती हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल को बनाने की। फर्स्ट जिसे मैं बोलता हूं क्या, प्लेट प्रोसेस, और सेकंड जिसे मैं बोलता हूं रोटरी डाई प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कौन सी वाली प्रोसेस होती है जो कि आपकी ओल्डेस्ट और आपकी सबसे कमर्शियल प्रोसेस है, यानी कि सबसे पहले ये क्या की जाती थी, यूज की जाती थी। तो प्लेट प्रोसेस जो है आपकी ये कैसी है, ओल्डेस्ट प्रोसेस है। ओल्डेस्ट प्रोसेस का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आपकी प्रोसेस यूज की जाती थी वो कौन सी की जाती थी, प्लेट प्रोसेस सबसे पहले यूज की जाती थी। वहीं हम रोटरी डाई प्रोसेस की बात करें तो ये आपकी एडवांस प्रोसेस है, यानी कि आज के टाइम पर जो कैप्सूल्स बनाए जाते हैं वो रोटरी डाई प्रोसेस के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्रिपेयर किए जाते हैं। चलिए तो इसको देख लेते हैं। यहां पर द प्लेट प्रोसेस इज द ओल्डेस्ट कमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर involved press to sheet of wet gelatin together between two molds provided with depression। सिंपल सा क्या है यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर क्या होता है, जो जिलेटिन होता है उनको दो सीट में क्या किया जाता है, आपका जनरली मोल्ड किया जाता है, और मोल्ड करने के तो जिस साइज और जिस शेप का आपको क्या करना है, कैप्सूल प्रिपेयर करना है, उस टाइप की सीट में उसको क्या किया जाता है, मोल्ड करके उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल मेथड। वहीं रोटरी डाई में क्या होता है, रोटरी डाई होती है जो कि आपकी जिलेटिन के साथ आपके ड्रग को, मेडिकामेंट को क्या करती है, एक साथ में उसको क्लोज करती है और कैप्सूल आपका क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, इट इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल यूजिंग ए रोटरी डाई मशीन। यहाँ पर रोटरी डाई होती है, यानी कि जो डाई होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रोटेट होती हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रोटरी डाई मशीन या फिर प्रोसेस। नेक्स्ट, दिस प्रोसेस कंटेन टू हॉपर, वन फॉर लिक्विड जिलेटिन एंड सेकेंड वन आपका किसके लिए, मेडिकामेंट के लिए। यहां पर दो आपके क्या होते हैं, हॉपर होते हैं, एक जो कि आपके जिलेटिन को कंटेन करने के लिए होता है, दूसरा आपका होता है मेडिकामेंट के लिए। तो ये होता है आपका जनरली एक इंट्रो किसके बारे में, रोटरी डाई के बारे में। देयर आर टू रोटरी डाई कंटेनिंग कैविटी ऑफ डिजायर्ड शेप एंड साइज विच रोटेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इनमें जो आपकी रोटरी डाई होती हैं ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट क्या होती हैं, रोटेट होती हैं। प्लस यहां पर आपकी डिफरेंट डाई के अकॉर्डिंग जो भी आपका कैप्सूल है वो डिफरेंट साइज में क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। When fluid gelatin mixture enters into machine, it produces two continuous ribbon। यानी कि जो आपका जिलेटिन होता है वो जिलेटिन आपका क्या होता है, एक रिबन फॉर्म बनाता है, और वो रिबन फॉर्म आपकी डाई में जाके क्या होता है, अटैच होता है, और वो डाई आपकी उसको क्या करती है, मेडिकामेंट के साथ उसको क्लोज करती हैं, तो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या, रोटरी डाई प्रोसेस। यहां पे बात करते हैं, द प्रेशर ऑफ द प्लेट शील द टॉप एंड बॉटम शीट ऑफ जिलेटिन टुगेदर। इसमें क्या होता है आपका जनरली प्रेशर के थ्रू आपके जिलेटिन को क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, और जिसकी वजह से आपका जो जिलेटिन होता है वो स्पेसिफिक साइज और शेप ले लेता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। नेक्स्ट है आपका द प्लेट प्रोसेस दैट रिक्वायर 2 और 3 ऑपरेटर फॉर ईच मशीन हैज गिवन वे टू द मोर मॉडर्न कंटिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पर लगभग 2 या 3 यानी कि आपके एम्प्लॉय क्या होते हैं, ऑपरेटर क्या होते हैं यहाँ पर लगते हैं, जो कि उस मशीन को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, फुली आपका मशीन प्रोसेस है। मेडिकामेंट को आपने फिल कर दिया हॉपर में, जिलेटिन को हॉपर में फिल कर दिया, जिसके थ्रू ऑटोमेटिकली आपके कैप्सूल्स क्या होंगे, फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होता है, सारी चीजें। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल की। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, यहां से इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है आपका, कि कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड। तो इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, पहली चीज
कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट है, जो आपका मेन ड्रग है, वो सभी कैप्सूल में कैसा होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। सेकंड आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, यानी कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का मतलब जो कैप्सूल है उनका जो वेट है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का टेस्ट करते हैं आपके सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का। नेक्स्ट होता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट का मतलब जो जो कंटेंट्स उसमें ऐड किए गए हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव है आपका, ओपेसिफायर है आपका, ये सारे आपके कैसे होने चाहिए, यूनिफॉर्म इन नेचर होने चाहिए। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट है आपका डिसोल्यूशन टेस्ट। डिसोल्यूशन टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये चेक करने के लिए हम इन विट्रो टेस्ट करते हैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा कैप्सूल है वो कितने टाइम में क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, इसीलिए उसका यूज किया जाता है। वहां पर हम डिफरेंट एपरेटस के थ्रू डिसोल्यूशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिसइंटीग्रेशन की। डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट होता है ये आपके कैप्सूल को डिसइंटीग्रेशन होने के टाइम को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। कितने टाइम में आपका जो कैप्सूल है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। तो आई होप ये थे सारे डियर स्टूडेंट क्या डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट जो कि वाइडली क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके टेस्ट होते हैं, ये आपके किसके लिए होते हैं, सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा वाला टेस्ट किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर कैप्सूल के बारे में। तो एक एक करके सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दिया है कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि क्या क्या आपका उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज किया है वो उसका कंटेंट कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इट इज डिटरमाइंड ऑन ए सैंपल ऑफ 20 कैप्सूल। 20 कैप्सूल्स को हम क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट आपका द रिजल्ट ऑफ ऐसे गिव्स एवरेज ड्रग कंटेंट ऑफ 20 कैप्सूल विच मस्ट lie within the range for content of active ingredient states in monograph which is usually 90 से 110% of the label claim। यहां पर बात समझेंगे, यहां पर क्या होता है, 20 कैप्सूल को क्या किया जाता है, वे किया जाता है, और 20 कैप्सूल को वे करने के बाद उनकी एवरेज वैल्यू निकाली जाती है और उस एवरेज वैल्यू से उसका परसेंट निकाला जाता है। तो वो जो परसेंट होता है वो परसेंट आपके 90 से 110 के बीच में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा और इससे कम होगा तो टेस्ट आपका फेल माना जाएगा। तो ये होता है आपका कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेस्ट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट की बात करते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट का मतलब ये भी आपका सेम एज ए कंटेंट की तरह क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यहाँ पर हम यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट देखते हैं। 20 कैप्सूल इंटैक्ट कैप्सूल्स आर फर्स्ट वेड इंडिविजुअली देन वेड आफ्टर रिमूविंग देयर कंटेंट, यानी कि जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल को सबसे पहले क्या किया जाता है, इंडिविजुअली वेट किया जाता है। उसके बाद आपके कैप्सूल को सेपरेटली वेट करने के बाद उसका एवरेज वेट क्या किया जाता है, आपका निकाला जाता है। नेक्स्ट आपका डिफरेंस बिटवीन टू वे गिव्स वे ऑफ कंटेंट। आपका जो कैप्सूल है ये आपका कैप्सूल कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, इसका वेट कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं वेट के लिए हो गया आपका ये टेस्ट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट की बात करते हैं यहां पर। इन दिस टेस्ट 10 कैप्सूल आर एसेड इंडिविजुअली बाय द मेथड स्पेसिफाइड इन द इंडिविजुअली मोनोग्राफ। यहां पर क्या किया जाता है, आपका 10 आपका क्या होता है, कैप्सूल को हम लेते हैं और 10 कैप्सूल के साथ आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट को क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एप्लीकेबल टू कैप्सूल विच हैव अ ड्रग कंटेंट ऑफ लेस देन 10 mg, नॉट एप्लीकेबल टू कैप्सूल कंटेनिंग मल्टीविटामिन्स और ट्रेस एलिमेंट्स। ये आपके मल्टीविटामिन के लिए और विटामिन के लिए जनरली क्या नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता है आपका यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट टेस्ट को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में। तो द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर कैप्सूल इज सिमिलर टू द यूज्ड टेस्टिंग ऑफ टैबलेट। ये क्या होता है, सेम होता है जैसे टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट का हम टेस्ट करते हैं, सेम वैसे ही आपके कैप्सूल का भी टेस्ट करते हैं। यूएसपी और बीपी एपरेटस का यूज करते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, एपरेटस होते हैं।
जिसमें हम यूएसपी में बास्केट टाइप ऑफ एपरेटस का क्या करते हैं, यूज करते हैं कैप्सूल को क्या करने के लिए, उसके डिसइंटीग्रेशन को देखने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, डिसोल्यूशन टेस्ट के बारे में। तो डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर कैप्सूल इज एसेंशियली सिमिलर टू दैट फॉलोज फॉर टैबलेट। जैसे आपका सेम, मतलब ये दोनों जो टेस्ट होते हैं डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन, ये दोनों एज इट इज जैसे आपका टैबलेट का टेस्ट किया जाता है वैसे ही आपके कैप्सूल का टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में। चलिए देख लेते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है आपके, क्राइटेरिया क्या क्या है आपका। सबसे पहला दिया है हार्ड जिलेटिन और दूसरा दिया है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। सेल जो होती है आपकी, ये यहां पर प्लास्टिसाइजर का यूज नहीं किया जाता, वहीं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपका प्लास्टिसाइज्ड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और पैग यानी कि पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है आपके एज ए प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में इनका यूज नहीं होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड है आपका मॉइस्चर कंटेंट। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में 12 से लेके 16% क्या होना चाहिए आपका मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या होता है, एक्सेप्टेबल होता है। वहीं हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के बाद सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में 6 से 10% क्या होना चाहिए आपका, जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है उसका कंटेंट आपका यहाँ पर 6 से 10% होना चाहिए। साइज की बात कर लेते हैं तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपके लिमिटेड साइज में होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइज नहीं होते हैं। वहीं हम यहाँ पर सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके क्या होते हैं, साइज होते हैं। ओव्यूल साइज होता है, राउंड साइज होता है और डिफरेंट टाइप के साइज होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आपके सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। नेक्स्ट बात करते हैं शेप की। तो जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ये 2 पीस में होता है, यानी कि एक जिसे मैं बोलता हूँ क्या, कैप, और एक जिसे मैं बोलता हूं क्या, बॉडी। तो जो आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है ये 2 पार्ट से मिलके बना होता है। वहीं आपका जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है ये 1 पीस में क्या होता है आपका प्रिपेयर्ड होता है, एक पीस में बना होता है। यहाँ पर सिर्फ बॉडी होती है जिसमें ड्रग आपका क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेंट की। यूजुअली ड्राई सॉलिड्स यहाँ पर क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। जो भी आपके पाउडर होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं, टैबलेट्स होती हैं, पैलेट्स होती हैं, इनको क्या किया जाता है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में फिल किया जाता है। वहीं हम सॉफ्ट जिलेटिन की बात करें तो यहाँ पर लिक्विड और सस्पेंशन सेमी सॉलिड मटेरियल्स को क्या किया जाता है आपका फिल किया जाता है। क्लोजर की अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनल फ्रिक्शन फिट मैकेनिकल इंटरलॉक बाइंडिंग, यहाँ पर आपका ट्रेडिशनल फ्रिक्शन मैकेनिकल इंटरलॉक होता है, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, जो आपका कैप्सूल होता है उस कैप्सूल को मैकेनिकल फोर्स के थ्रू क्या किया जाता है, उसको इनक्लोज्ड किया जाता है। यहाँ पर आपका हर्मेटिकली क्या किया जाता है, आपका सील किया जाता है। हर्मेटिकली का मतलब होता है यहाँ पर जो आपकी सीलिंग होती है इस कैप्सूल की, ये कैसी होती है आपकी एयर टाइट कैप्सूल होता है, यानी कि जिससे आपकी एयर उस कैप्सूल के अंदर इंट्रैप्ट ना करे। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन किससे रिलेटेड, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से रिलेटेड, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल इज डिटरमाइंड बाय, जो आपका कैप्सूल होता है उस कैप्सूल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, किसकी बात हो रही है, कैप्सूल के मॉइस्चर की बात हो रही है। यहां पर स्पेसिफाइड नहीं किया है कि सॉफ्ट जिलेटिन या हार्ड जिलेटिन। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, 6 से 10%। वहीं हार्ड जिलेटिन में आपका कितना होता है आपका, चलिए तो कैप्सूल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या आंसर है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जी नहीं। नेक्स्ट आपका एकोजेल मशीन, एकोजेल मशीन आपकी जनरली ये भी यूज नहीं की जाती है। अर्विका की ये भी यूज नहीं की जाती। ये तीनों ही मशीन आपके, तीनों ही इक्विपमेंट यूज नहीं किए जाते हैं आपके कैप्सूल की
मॉइस्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्या यूज किया जाता है, टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड यूज किया जाता है कैप्सूल के जो आपके मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए। तो द राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है यहां पर। इन कैप्सूल्स रोटरी डाई प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, यानी कि किसकी बात हो रही है, रोटरी डाई प्रोसेस कहाँ यूज होती है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में रोटरी डाई का काम क्या होता है, क्या यूज किया जाता है, चलिए देख लेते हैं। फिलिंग पाउडर इनटू कैप्सूल, जी नहीं, पाउडर को फिल करने के लिए यूज नहीं किया जाता। फिलिंग लिक्विड इनटू कैप्सूल, जी हाँ, जो आपकी रोटरी डाई होती है ये क्या करती है, लिक्विड मटेरियल को कैप्सूल में फिल करने का काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फिलिंग पैलेट्स इनटू कैप्सूल, पैलेट्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शॉर्टनिंग द फिल्ड कैप्सूल, जी नहीं, यहाँ पर इवैल्यूएशन पैरामीटर की बात हो रही है, हमारी यहाँ पर बात हो रही है किसकी, लिक्विड मटेरियल को कैप्सूल में फिल करने का काम करती है रोटरी डाई प्रोसेस। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच कैप्सूल साइज हैज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, यानी कि कौन सा कैप्सूल होता है जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज्यादा स्मॉलर होती है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैप्सूल्स पढ़े थे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज पढ़े थे। सबसे बड़ा होता है 000 और सबसे छोटा होता है 5। तो सबसे छोटे की बात हो रही है, यानी कि द राइट आंसर इज 5। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ए इज हमारा क्या है, राइट आंसर है। उससे बड़ा होता है 4, उससे बड़ा होता है 2 और उससे बड़ा होता है 0। यानी कि अगर हम अडल्ट और ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में सबसे बड़ा जो कैप्सूल होता है वो कितना होता है, 0, और सबसे छोटा होता है वो कितना होता है, 5। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो द करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए देख लेते हैं, द राइट आंसर इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर ये भी किससे रिलेटेड पूछा हुआ है, आपके साइज से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो द 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ, यहां पर क्या पूछा है, 000 में कितना वॉल्यूम फिल्ड किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम दिए हुए हैं। सबसे पहला दिया है 1.37 ml, सेकंड है आपका 0.13 ml, थर्ड है आपका 0.95 ml और फोर्थ है आपका 0.25 ml। तो द करेक्ट आंसर क्या है, मैक्सिमम साइज होता है 000, सबसे बड़ा साइज होता है तो सबसे ज्यादा ml आएगा। तो सबसे ज्यादा कितना है, 1.37 ml। तो द करेक्ट आंसर क्या है आपका, 1.37 ml इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिपिंग ड्यूरेशन पूछा हुआ है यहां पर। डिपिंग ड्यूरेशन यानी कि किसकी बात हो रही है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की बात हो रही है, क्योंकि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में ही हम क्या कराते हैं, डिपिंग कराते हैं। सबसे पहला होता है डिपिंग, फिर होता है स्पिनिंग, स्पिनिंग के बाद होता है आपका ड्राइंग, ड्राइंग के बाद होता है स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग के बाद होता है ट्रिमिंग। डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या होती हैं, स्टेप्स होती हैं, उसको आप कवर कर लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, तो डिपिंग ड्यूरेशन इज, कितने टाइम के लिए हम कैप्सूल को डिप कराते हैं जिलेटिन में। तो पहला दिया है 20 सेकेंड, जी नहीं, 30 सेकेंड, जी नहीं, 12 सेकेंड, जी हाँ। आपका जो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 सेकेंड आपका क्या करते हैं, उसको क्या कराते हैं, उन पिंस को डिप कराते हैं। तो द करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 12 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स किससे रिलेटेड, आपके जनरली कैप्सूल से रिलेटेड, जिसमें हमने कवर किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे देखने को आपको मिलती रहे। प्लस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप मुझे वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर क्वेश्चन बनाऊँगा, टॉपिक बनाऊँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।